गुड इवनिंग सभी को। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भी इस क्लास को देख रहा है, इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आज हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जो सीरीज लेकर आए हैं और सीरीज नंबर 7 जो आपको सभी की स्क्रीन पे शो हो रहा है, और उसी सीरीज का आपका आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है जस्ट गिवन बर्थ टू ए हेल्दी मेल इन्फेंट, द क्लाइंट एंड हर हस्बैंड आर मुस्लिम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्लाइंट और उसका हस्बैंड है वो कैसा है? एक मुस्लिम है। एंड हस्बैंड बिगिंस चांटिंग ए सॉन्ग। चांटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना। इसका मतलब होता है सिंगिंग करना। ए सॉन्ग इन Arabic while holding the neonate. The nurse interpreted the father action as indicative of which of the following. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट और वो दोनों हस्बैंड और वो दोनों किससे संबंधित है? मुस्लिम से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो रिलेशन है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कैसा है? रिलीजियस। ऐसा है, रिलीजियस है। तो क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। तो अब जल्दी से इसका कमेंट करके जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा, क्या आंसर रहने वाला है इसका। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जब भी नियोनेट को होल्ड कर रहा है तो उसका जो फादर है वो क्या गा रहा है? एक रिलीजियस सॉन्ग गा रहा है, और वो कौन सा? अरबिक में। और वो किससे संबंधित है? मुस्लिम। कौन से रिलीजियस से संबंधित है? एक मुस्लिम रिलीजियस से क्या है वो? रिलेशन है। तो नर्स इंटरप्रेटेड फादर एक्शन इज इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नर्स जो फादर जो एक्शन है उसके एक्शन को देखकर क्या इंटरप्रेट करेगा? ऑप्शन ए बोल रहा है थैंकिंग अल्लाह फॉर गिविंग हिम ए मेल देयर। क्या वो थैंकिंग करेगा उस अल्लाह का कि उसने एक मेल बच्चे की जो है दात बख्शी है। बी ऑप्शन बोला है सिंगिंग टू हिज सॉन्ग फ्रॉम द कोरियन इन प्रेज टू अल्लाह। सी ऑप्शन बोला है एक्सपीरियंस एप्रिसिएशन दैट हिज वाइफ एंड सन आर हेल्दी। एंड फोर्थ वन बोला परफॉर्म ए रिचुअल सिमिलर टू बैप्टिज्म इन अदर रिलीजियस। तो क्या इसका जो आंसर रहने वाला है? तो देखिए पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कि वो थैंकिंग करेगा इस अल्लाह का, गिविंग ए मेल। क्या उसने एक मेल बच्चे को अल्लाह ने दी है, क्या उसका थैंक यू करेगा? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो किससे रिलेटेड है? वो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रिलीजन से। ये जो रिलीजन से क्या है? डायरेक्ट है। और मुस्लिम वो क्या कर रहा है? एक सॉन्ग गा रहा है, चांटिंग ए सॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा कि सिंगिंग टू हिज सन फ्रॉम कोरियन इन प्रेज टू अल्लाह। वो क्या करेगा? जो अल्लाह ने उसको दात बख्शी है उसकी क्या करेगा? प्रेज करेगा। क्लियर, क्या करेगा? प्रेज करेगा इन कोरियन। किस में करेगा? कोरियन। तो ये जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं? अल्लाह की क्या कर रहे हैं?
प्रेज करे, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन जो रहने वाला है करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर, बिल्कुल 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 बी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला। देखो सी ऑप्शन नहीं रहने वाला, इसमें कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा कि एप्रिसिएशन, यहाँ पे कोई एप्रिसिएशन नहीं है। क्लियर, यहाँ पे कोई भी एप्रिसिएशन नहीं करेगा, वो एक सॉन्ग गाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है एन अडोलोसेंट, ये जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एन अडोलोसेंट प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट 24 आवर पोस्टपार्टम, क्या है 24 आवर पोस्टपार्टम है। आस्क द नर्स, और वो से पूछ रहा है शी कैन होल्ड हर बेबी विदाउट स्पॉइलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है कि एक एडोलेसेंट क्लाइंट है, प्राइमरी पेरेंट्स है और 24 घंटे पहले उसने एक बर्थ दिया है, और वो पूछ रहा है उस नर्स से कि वो अपने बच्चे को कितनी बार बिना किसी स्पॉइलिंग के उठा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नर्स क्या उसको अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, क्या उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, होल्ड हिम व्हेन शी इज क्राइंग, क्या जब बच्चा क्राई कर रहा है, फिशी कर रहा है या क्राई कर रहा है उसी टाइम उसको उठाएगा। होल्ड हिम एज मच एज यू वांट टू होल्ड हिम, क्या आप जितना चाहे उतना उसको होल्ड कर सकते हो। सी ऑप्शन है ट्राई टू होल्ड हिम इनफ्रीक्वेंटली टू अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन, क्या उसको इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली का मतलब रहता है उसको इंटरमीडिएट अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन, क्या उसको अगर लगातार उसको पिकअप करेगा, होल्ड करेगा तो क्या उसको ओवर स्टिमुलेशन होगा। और लास्ट वन बोल रहा है यू कैन होल्ड हिम पीरियोडिकली थ्रू आउट द डे, और लास्ट वन बोल रहा है क्या आप उसको पीरियोडिकली थ्रू आउट द डे होल्ड कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में डालिएगा, जल्दी से इसका आंसर डालिएगा कमेंट में। तो यहाँ पे सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी से कमेंट डालिए इस आंसर का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट वन बोल रहा है होल्ड हिम, क्या उसको होल्ड करेगा व्हेन ही इज क्राइंग, क्या जब भी वो क्राई करेगा तो बच्चे का होल्ड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्राई और होल्ड का बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये नहीं है कि बच्चा क्राई करेगा तो ये आप उसको होल्ड करोगे। क्लियर, बी ऑप्शन बोल रहा है होल्ड हिम एज मच एज यू वांट टू होल्ड हिम, बी ऑप्शन बोल रहा है कि जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आपने उसको क्या करना है, होल्ड करना है। तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है कि जब आपका विश होगा तब आपको उस क्या करोगे, उस बच्चे को होल्ड करोगे। क्लियर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है ये आपका बी रहने वाला है कि होल्ड हिम, उसको होल्ड करना है एज मच एज यू वांट टू होल्ड हिम, जितना आप होल्ड करना चाहो उतनी बार आप उसको क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और होल्ड करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज होल्ड करना क्यों ज़रूरी है, ये जो मदर है बच्चे की, ये जो मदर है बच्चे की, ये मदर, इस मदर के साथ क्या बनता है, इमोशनल, क्या बनता है, इमोशनल पॉजिटिव बाउंडिंग, क्या बनता है, इमोशनल पॉजिटिव बाउंडिंग। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा कैसा है, एक इन्फेंट स्टेज में है, तो हमने एक एरिक एरिक्सन थ्योरी पढ़ा था, यस और नो, कौन सा थ्योरी पढ़ा था, एरिक एरिक्सन। यहाँ पे हमने एक थ्योरी पढ़ा था एरिक एरिक्सन। और ये एरिक एरिक्सन इन्फेंट में क्या अप्लाई करता था, यह करता था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एक एरिक्सन भाई साहब थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया था ट्रस्ट वर्सेस
मिसट्रस्ट, तो यहाँ पे यही जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्लियर? तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का थ्योरी है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और बच्चे को आप होल्ड करोगे, अगर आपने बच्चे को होल्ड नहीं करना, अगर मदर है, ये मदर बच्चे को होल्ड नहीं कर रही, तो बच्चे को कोई दूसरा पर्सन होल्ड कर रहा है, तो क्या होगा, यह जो बच्चे का अट्रैक्शन है वो किसी अनदर पर्सन के अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे की जब उसकी मदर बच्चे की पिक कर रही है उस बच्चे को, तो क्या होगा, बच्चा क्राई करना शुरू कर देगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चे का क्या है, जो पॉजिटिव बाउंडिंग था वो किसी अनदर पर्सन के रिगार्डिंग बन चुका है। इसलिए वो मदर क्या करती है, होल्ड करती है बच्चे को, एज मच एज यू वांट टू होल्ड, जितना वो मदर चाहती है उतनी बार उसको होल्ड कर सकता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। वेरी गुड, सादा रानी का ऑप्शन आ रहा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ट्राई टू होल्ड हिम इनफ्रीक्वेंटली। तो देखो जब भी आप बच्चे को होल्ड करोगे तो उसका मसल का ओवर स्टिमुलेशन बिल्कुल नहीं होता, कोई यहाँ पे मसल का ओवर स्टिमुलेशन नहीं होता। यू कैन होल्ड हिम पीरियोडिकली, तो पीरियोडिकली का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको उस दिन में इतनी बार उठाना है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्लियर? नो फिक्स टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जितनी बार चाहो उसको उतना होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो बी रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और रीड करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन दी फर्स्ट पोस्टमार्टम डे द प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट रिपोर्ट पेरिनियल पेन, क्या कर रहा है, पेरिनियल पेन, और पेन कितना है, 5 है, पेन कितना है, 5 है। 5 का मतलब है उसका 1 to 10 को जो स्कोर होता है उसमें कितना है, हाफ है। क्लियर? दैट वाज अनरिलीव्ड बाय अब्रूफन, और आपने क्या दिया उसको, अब्रूफन दिया है। और अब्रूफन जो होता है, अब्रूफन कैसा होता है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। कैसी होती है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है अब्रूफन। उसको देने के बाद भी उसका पेन ठीक नहीं हुआ, 2 आवर एगो, 2 घंटे पहले उसने अब्रूफन खाया है, फिर भी पेन ठीक नहीं हो रहा, और पेन का लेवल कितना है, 5। द नर्स शुड फर्दर असेस द क्लाइंट फॉर, तो नर्स उसको नेक्स्ट क्या असेस करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ऑन दी फर्स्ट पोस्टमार्टम डे, पहले ही दिन की बात कर रही है। क्लियर? तो कहने का मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है फर्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर्स। और प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, प्राइमरी पेरेंट्स का भी मतलब रहता है फर्स्ट टाइम, उसका फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुआ है, और फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुआ है प्राइमरी पेरेंट्स है, तो 90% किसका चांस रहता है, एपिजोटमी का, एपिजोटमी का, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियोटोमी बोलते हैं। और वहाँ पे क्या है, उसको अब्रूफन दिया, और अब्रूफन देने 2 घंटे पहले अब्रूफन दिया, और अब्रूफन देने के बाद भी उसका पेन जो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो नर्स नेक्स्ट क्या एक्शन करेगा। तो क्या आंसर रहने वाला है, रोजी संधू 3 ऑप्शन बोल रही है, कश्मीरा रानी 4 ऑप्शन बोल रहा है। तो देखो हम बात कर रहे हैं दी नर्स शुड, तो फर्स्ट क्या है, प्रीपेरियल इन्फेक्शन, फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रीपेरियल इन्फेक्शन। तो देखो जब भी इन्फेक्शन होता है प्रीपेरियल का, क्लियर, तो प्रीपेरियल में क्या नहीं होता, इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे जो प्रीपेरियल इन्फेक्शन है यहाँ पे क्या नहीं है, पेन नहीं है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पेन की हो रही है। किसकी बात हो रही है, पेन की हो रही है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत रहने वाला है। नेक्स्ट वन है वेजाइनल लेसिरेशन। नेक्स्ट वन ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेजाइनल लेसिरेशन। थर्ड वन ऑप्शन बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़। क्या बोल रहा है, हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़। तो देखो अगर हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ रहता है
तो जब भी हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज रहता है तो यहाँ पे जो हमारा जो पेन है वो किससे रिजॉल्व होता है? अरे वो किससे रिजॉल्व होता है? वो रिजॉल्व होता है अपवर्ड से। किससे? अपवर्ड से। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है वेजाइनल लेसिरेशन। क्या बोल रहा है? वेजाइनल लेसिरेशन। और लास्ट वन जो ऑप्शन बोल रहा है पेरिनियल हेमेटोमा। क्या बोल रहा है? पेरिनियल हेमेटोमा। तो यहाँ पे देखो जब भी एपिजोटमी रहता है, और एपिजोटमी पर में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या देते हैं? कट देते हैं। अरे क्या देते हैं? कट देते हैं। और जब भी हम कट देते हैं तो इसी को हमने क्या बोला है? पेरिनियोटोमी। और ये जो पेरिनियम होता है जहाँ पे जो कट देते हैं उस पेरिनियम का क्या बन जाता है? हेमेटोमा। क्या बन जाता है? हेमेटोमा। और हेमेटोमा का मतलब क्या रहता है? ब्लड कलेक्शन। क्या रहता है? ब्लड कलेक्शन। क्लियर। तो जब भी एपिजोटमी होता है हेमेटोमा रहने का चांस होता है, और इसी हेमेटोमा को हमने ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं? अरे क्या देते हैं? हॉट एप्लीकेशन देते हैं। क्या देते हैं? सॉरी, कोल्ड एप्लीकेशन। हम क्या देते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन। क्या देते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पेन है वो कैसा हो जाएगा? सबसाइड। बिकॉज इस हेमेटोमा का जो पेरिनियम का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? 4। कौन सा रहेगा? 4। तो यहाँ पे क्या है? पेरिनियल हेमेटोमा। अगर उसका पेन रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्लियर, पेन क्या है? रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि उसको पेरिनियम में पेन है और पेन का स्केल कितना है? 5 है। हमने उसको ब्रूफन दे दिया फिर भी पेन ठीक नहीं हो रहा, तो नर्स क्या असेस करेगी? तो नर्स ने क्या असेस करना है कि ये जो पेन है ये क्यों हो रहा है, ये पेन होने का कारण क्या है? पेन होने का कोज को क्या करना है? डिटेक्ट करना है। और वो कोज कौन है? परपीलियर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में WBC काउंट इंक्रीज होता है, कभी भी पेन नहीं होता। वेजाइनल लेसिरेशन, ये जो विजाइना का जो लेसिरेशन रहता है ये कैसा रहता है? आउटर रहता है और सुपरफिशियल होता है। कैसा होता है? सुपरफिशियल होता है। क्लियर। हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़, तो ड्रग अब्यूज़ का अगर हिस्ट्री है तो वहाँ पे पेन नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट वन पेरिनियल हेमेटोमा। जब हेमेटोमा बन जाता है तो हेमेटोमा में क्या रहता है? आपका पेरिनियोटोमी रहती है, और पेरिनियोटोमी में ब्लड का कलेक्शन होता है जहाँ पे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है फिर क्या होता है? पेन देखने को मिलता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? 4 पेरिनियल हेमेटोमा। कौन सा रहेगा? पेरिनियल हेमेटोमा। तो पेरिनियम का क्या बन जाता है? हेमेटोमा बन जाता है। क्लियर। अरे क्लियर है? सभी को डाउट है? अगर किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर। इसलिए पेरिनियम क्या होता है? पेन। इसलिए हमने अगर अनाल्जेसिक दिया तो अनाल्जेसिक से भी ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब वो पेरिनियल क्या है? हेमेटोमा है। क्लियर। बिकॉज यहाँ पे पेरिनियम जब भी हम करते हैं तो पेरिनियल में क्या देखने को मिलता है? जब भी पेरिनियल हेमेटोमा हुआ तो क्या देखने को मिला? यहाँ पे डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। क्लियर। तो इसलिए राइट वन यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा? आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं? जल्दी से क्वेश्चन को असेस कीजिएगा और सिलेक्ट ऑल दी अप्लाई, यहाँ पे आंसर रहने वाला है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा जल्दी से, जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहने वाला है द नर्स असाइन एन अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल। कैसा है अनलाइसेंसिव है असिस्टेंस पर्सोनल केयर फॉर ए क्लाइंट वो इज फर्स्ट डे पोस्टमार्टम। Which of the following would be appropriate to delegate to this person? Select all the apply. नर्स है वो असाइन कर रही है किसको, एक असिस्टेंट को, और वो असिस्टेंट कैसा है अनलाइसेंस है, कैसा है अनलाइसेंस पर्सन है। क्लियर। और किसके लिए, क्लाइंट की केयर के लिए, और वो कौन सा है फर्स्ट डे पोस्टमार्टम, कौन सा है फर्स्ट डे पोस्टमार्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट। तो फर्स्ट डे पोस्टमार्टम का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्टनेटल, किसकी बात कर रहे हैं पोस्टनेटल, और किसकी परपीरियल स्टेज की। परपीरियम, और इसी परपीरियम में हमारा क्या आता है लोकिया, क्या आता है लोकिया। तो क्या क्या इसमें आपका एप्रोप्रिएट रहने वाला है, तो देखो जब भी लोकिया रहता है, क्लियर, तो लोकिया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है चेंजिंग दी पेरिनियल पैड एंड रिपोर्टिंग दी ड्रेनेज, बिल्कुल रिपोर्ट करेगी। क्लियर, यहाँ पे क्या है बिल्कुल रिपोर्ट करना है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहने वाली है कि जो भी पेरिनियल पैड है उसको रिपोर्ट करना है कि कितना उसमें ड्रेनेज हुआ, यस और नो। हमने क्या देखना है इसमें, देखना है फ्लूइड लॉस, क्या देखना है हमने कि कितना जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है, ये हमने क्या करना है उसमें असेस करना है। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है असिस्टिंग दी मदर। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहने वाली है ये हमारा क्या रहने वाला है फर्स्ट, ये हमारा क्या रहने वाला है फर्स्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बोल रहे हैं असिस्टिंग दी मदर टू लेस द इन्फेंट इनटू ब्रेस्ट। तो सेकंड क्या बोल रहे हैं मदर को असिस्ट करना, असिस्ट करना मदर टू लेस, लेस का मतलब रहता है नोट, क्या मतलब रहता है नोट, नोट लगाना। क्लियर। इन्फेंट इनटू ब्रेस्ट, क्या इन्फेंट है वो मदर की ब्रेस्ट है उसके साथ क्या उसके जो नोट लगा दी उसको टाइट पकड़ेगा, बिल्कुल नहीं। बच्चे को बिल्कुल कैसा रखना है रिलैक्स रखना है, बच्चे को बिल्कुल कैसा रखना है रिलैक्स रखना। तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे नहीं होने वाला। नेक्स्ट बोल रहा है चेकिंग द लोकेशन ऑफ द फंडस प्रायर टू एम्बुलेटिंग द क्लाइंट। क्या जो फंडस है उसको चेक करना, क्या ये जो फंडस है उसको क्या करना चेक करना। चेकिंग द लोकेशन ऑफ फंडस प्रायर टू एम्बुलेटिंग द क्लाइंट, क्या क्लाइंट एम्बुलेट हो रहा है उससे पहले उसके फंडस को चेक करना, बिल्कुल नहीं चेक करना, यहाँ पे कोई नीड नहीं है यहाँ पे फंडस का लोकेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट मतलब रीइंफोर्सिंग गुड हाइजीन वाइल असिस्टिंग द क्लाइंट विद वॉशिंग दी पेरिनियम, बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है हमने क्या करना है हेल्थ हाइजीन, क्या करना है हेल्थ हाइजीन। क्लियर। और नेक्स्ट हो रहा है डिस्कसिंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन विद द क्लाइंट, वो फाउंड कराई कि पोस्टमार्टम है उसको डिप्रेशन तो नहीं है, विद द क्लाइंट वो फाउंड कराई जो क्लाइंट है वो क्या है हमें चिल्लाता हुआ मिला उसके साथ डिस्कशन करना है, बिल्कुल करना है। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है, और फिफ्थ पॉइंट की डिस्कशन करना है पोस्टमार्टम हाइजीन को। और नेक्स्ट हम बोल रहे हैं असिस्टिंग द क्लाइंट विद एम्बुलेशन शॉर्टली आफ्टर बर्थ, का क्लाइंट है उसको क्या करना है हमने असिस्ट करना है एम्बुलेटरी आफ्टर बर्थ, क्या क्लाइंट को हमने क्या करना है असिस्ट करना है एम्बुलेटरी आफ्टर बर्थ, तो बिल्कुल करना है। तो यहाँ पे जो सॉरी ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा लास्ट में आएगा, तो हमने उसके बाद क्या करना है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा क्लाइंट को क्या करना है असिस्ट करना है शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बिकॉज यहाँ पे क्या एक नर्स असाइन कर रही है किसको करियर लाइसेंस पर्सन को, और उसने क्या करना है फर्स्ट डे पोस्टमार्टम है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एप्रोप्रिएटली डेलीगेट टू दिस पर्सन। तो हमने क्या करना है ये जो अनलाइसेंस पर्सन है क्लियर
इस अनलाइसेंस पर्सन के फंक्शन काउंट करने हैं। ये जो अनलाइसेंस पर्सन है उसका रोल क्या है वो हमने काउंट करना है। तो इस अनलाइसेंस पर्सन को नहीं पता चलेगा कि ये जो मदर है उसका फंडस का लोकेशन कहाँ है, क्लियर। और ना ही इसको पता चलेगा कि डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन का लेवल कैसा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके प्रायोरिटी रहने वाली है वो 1 नंबर पर रहने वाली है, उसके बाद 4 नंबर पर रहने वाली है और उसके बाद 6 नंबर पर रहने वाली है। ये आपके क्या रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे, क्लियर। किसी को डाउट है कोई? अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 1 4 6, तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर जो रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं, और 1 4 6 नंबर पर रहने वाले हैं, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाइल द नर्स इज कैरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल द नर्स इज कैरिंग फॉर ए प्राइमरी पेरेंट्स, किसका, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट ऑन द फर्स्ट पोस्टमार्टम डे। कैसा है, फर्स्ट पोस्टमार्टम डे है। द क्लाइंट आस्क हाउ इज दैट वुमेन डूइंग, कि वो वुमेन कैसी है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जल्दी ही खो दिया है। अर्ली स्टेज में क्या है, उसने बच्चे को, पोस्टमार्टम प्री मेच्योरिटी का मतलब होता है अर्ली और लॉस्ट का मतलब होता है खो देना। इसने क्या है, अभी अभी अपने बच्चे को खो दिया है। वी वर इन लेबर टुगेदर, हम दोनों क्या है, एक इकट्ठे ही, हम दोनों क्या है, साथ में ही। टुगेदर का मतलब क्या रहता है, साथ में ही लेबर पेन में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय नर्स वो इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है और पहले ही पोस्टमार्टम डे है उसका, और क्लाइंट आस्क, और वो पूछ रही है हाउ इज दैट, कि वो वुमेन कैसी है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है, और हम दोनों साथ में ही लेबर पेन में थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, तो कौन सा रिस्पॉन्स है जिसको सुनकर ये जो नर्स है अप्रोप्रिएट लगेगा, कौन सा रिस्पॉन्स उसको अप्रोप्रिएट लगेगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा, क्या जो रिस्पॉन्स है जिसको अप्रोप्रिएट रहने वाला है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा जो रिस्पॉन्स है उसको अप्रोप्रिएट लगेगा। तो जल्दी से इसका आंसर डालिएगा। तो क्या इसका जो आंसर है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इग्नोर द क्लाइंट क्वेश्चन एंड कंटिन्यू द मॉर्निंग केयर। क्या क्लाइंट ने जो आंसर पूछा उसको हम इग्नोर कर देंगे? देखो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो क्लाइंट का क्या बन जाएगा, क्लाइंट का जो ट्रस्ट बना हुआ है आपके प्रति वो कैसा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है, क्लियर। बिकॉज दिस इज नॉट, ये क्या नहीं है, एटिकेट नहीं है एक नर्सिंग का, ये एटिकेट नहीं है कि नर्सिंग का, क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है टेल द क्लाइंट आई एम नॉट श्योर हाउ द अदर वुमेन इज डूइंग टुडे। क्या क्लाइंट को बताना है आई एम नॉट श्योर, कि मुझे पक्का पता नहीं है, हाउ द अदर वुमेन इज डूइंग टुडे, क्लियर।
तो देखो अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे भी उसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा, यहाँ पे भी उसका ट्रस्ट कैसा हो जाएगा, ब्रेक, बिकॉज उसको पता है कि आप ही उस पर्सन को देखा है, आप ही उसको देख रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेल द क्लाइंट आई नीड टू आस्क द वुमेन परमिशन बिफोर डिस्कसिंग हर वेलबींग। क्या वो बोल रहे हैं कि मुझे उसकी परमिशन चाहिए कुछ भी उसके बारे में बताने के लिए, तो बिल्कुल ये उचित आंसर नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वन आंसर क्या बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है एक्सप्लेन टू क्लाइंट दैट नर्स आर नॉट अलाउड टू डिस्कस अदर क्लाइंट यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है, ये फोर्थ वन आपका आंसर क्या है, करेक्ट रहने वाला है, बाकी सभी आपके इनकरेक्ट है। और फोर्थ वन करेक्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क कर रहा है सिंपैथी। तो हमने क्लाइंट को क्या देना है, सिंपैथी देना है, और सिंपैथी का मतलब है इसको पॉजिटिव रखना है। क्लाइंट को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। हमने ऐसा नहीं बताना उस क्लाइंट के बारे में कि वो क्लाइंट की किसी एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, और नहीं बताना कि उसका बच्चा है जो उससे दूर हो गया है, ये सभी चीज़ें नहीं बतानी। अगर आप ऐसा बताओगे तो वो जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के अंदर क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। और इसलिए नर्सिंग का रोल होता है सिंपैथी। हमने उस क्लाइंट को क्या देना है, सिंपैथी देना है कि कुछ नहीं होता, जो उसके साथ हुआ कोई बात नहीं, आप अपना क्या रखो, पॉजिटिव रखो। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि डोंट वरी, की चिंता की कोई बात नहीं है, उसका जो रोल था वो और था, आपका जो केस है वो डिफरेंट है। अगर आपने सब बता दिया तो उस पर्सन को क्या होगा, एंजाइटी देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो बात आती है, ये आती है एथिक्स पर। किसकी बात आती है, एथिक्स की बात आती है। क्लियर। इसलिए हमने इस एथिक्स पर काम करना है, हमने सिंपैथी पर काम करना है। तो यहाँ पे आपका D1 जो आंसर है वो राइट रहने वाला है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए न्यूली पोस्टपार्टम प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट आस्क द नर्स कैन माई बेबी सी। और वो क्या पूछ रहा है, क्या मेरा बच्चा देख सकता है, क्या बोल रहा है, क्या मेरा बच्चा देख सकता है, क्या मेरा बेबी देख सकता है। ये उसने क्वेश्चन अप्लाई किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियोनेटल विजन। तो ये जो नियोनेटल है इसके विजन के बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट रहने वाली है। शुड द नर्स इंक्लूड इन द एक्सप्लेनेशन। तो क्या नर्स उसको एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करेगा। फर्स्ट हो रहा है नियोनेट प्राइमरी फोकस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या नियोनेट जब भी एक प्राइमरी स्टेज पर होता है तो क्या सभी वो मूविंग ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बिल्कुल नहीं देख सकता मूविंग ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइंट का कोऑर्डिनेशन मसल होती है, जो इन्फेंट है, और वो इन्फेंट कौन सा है, न्यूली पोस्टपार्टम। क्लियर। तो ये जो नियोनेट है, इस नियोनेट का जो आई का जो मसल होता है, आई का जो मसल होता है, और कौन सा मसल, कोऑर्डिनेशन मसल। कोऑर्डिनेशन मसल वो कैसा होता है, अरे कैसा होता है, प्री मेच्योर। कैसा होता है, प्री मेच्योर। कैसा होता है, प्री मेच्योर होता है। और प्री मेच्योर होने के कारण वो जो आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए उसकी आई क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। वो आई बॉल क्या रहती है, फिक्स, वो मूविंग नहीं करती। क्लियर। जो मसल क्या रहती है, मूव। तो ये पहला आंसर आपका गलत होने वाला है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन बोल रहा है थर्ड वन ऑप्शन की तरफ देखिएगा, यूजली दे सी क्लियरली बाय अबाउट 2 days आफ्टर बर्थ। तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, और मैंने क्या बताया था कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे की जो फुली विजन मेच्योर, अरे कब होती है, अरे विजन कब मेच्योर होती है,
फुली विजन कब मैच्योर होती है? अरे फुली विजन मैंने बताया था कि 2 कब होती है? 2 मंथ। ये जो बच्चा है कब 2 मंथ का जो बच्चा है, तो इस 2 मंथ के बच्चे में क्या प्रोडक्शन होता है? टीयर। अरे क्या प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है? टीयर। तो यहाँ पे बच्चा कितने दिन का है? 2। तो क्या 2 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल देख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं देख सकता। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चे के 2 मंथ पर क्या रहता है? टीयर का प्रोडक्शन रहता है। और 6 मंथ पे बच्चे की क्या रहती है? विजन। और 6 मंथ पे बच्चे की क्या रहती है? विजन का मैच्योर होना शुरू हो जाता है। क्लियर। विजन का क्या हो जाना शुरू हो जाता है? मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये तो गलत रहने वाला है, बिकॉज बच्चा कहाँ से क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं होता। 2 दिन का बच्चा नॉर्मल विजन नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट वन है नियोनेट प्राइमरी डिस्टिंग्विश लाइट फ्रॉम डार्क। क्या नियोनेट प्राइमरी डिस्टिंग्विश लाइट फ्रॉम डार्क? कि लाइट से डार्क में देखेगा? बिल्कुल नहीं देखता लाइट में डार्क। क्लियर। बिकॉज नियोनेट की सभी क्या रहती है? प्री मैच्योर रहता है। बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है? प्री मैच्योर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है दे कैन सी ऑब्जेक्ट अप टू 12 इंच ओनली 12 इंच। लिटिल अमाउंट में क्या है वो, सॉरी स्मॉल डिस्टेंस पर ही जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी को वो देख सकता है। क्लियर। जो स्मॉल डिस्टेंस है, जो स्मॉल डिस्टेंस है उन्हीं को वो क्या है? देख सकता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? बी रहने वाला है। नियोनेट ना तो कभी फोकस करेगा मूविंग ऑब्जेक्ट पर, बिकॉज आई की मसल और नर्व क्या रहती है? इमेच्योर। और ना ही नियोनेट बिल्कुल नॉर्मल फुली मैच्योर देख सकता, और ना ही नियोनेट लाइट टू डार्क में देख सकता। क्लियर। इसलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। क्लियर। कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। क्लियर। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहने वाला है कि वाइल असेसिंग द फंडस ऑफ मल्टीपेरस क्लाइंट, किसको असेस कर रहा है? मल्टीपेरस क्लाइंट का फंडस को क्या कर रहा है? असेस कर रहा है। 36 आवर आफ्टर बर्थ द टर्म न्यूनेट द नर्स नोट सेपरेशन ऑफ abdominal muscle, सेपरेशन ऑफ abdominal muscle द नर्स शुड टेल द क्लाइंट। तो नर्स उसको क्या बताएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नर्स असेस करिए फंडस, और किसके फंडस को? प्राइमरी पेरस क्लाइंट को 36 आवर आफ्टर बर्थ द टर्म न्यूनेट। और कब कर रही है? 36 आवर यानी लगभग 1.5 से 2 दिन के बीच में वो क्या कर रही है? असेस कर रही है। कब कर रही है? 1.5 to 2 days आफ्टर पोस्टमार्टम ये क्या कर रही है? असेस कर रही है। क्लियर। द नर्स नोट सेपरेशन ऑफ abdominal मसल, और नर्स क्या नोट कर रही है? कि ये जो abdominal मसल है वो क्या है? सेपरेशन हो रही है। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट, नर्स क्या बताएगी उसको? ऑप्शन है सी विल हैव सर्जिकल रिपेयर एट 6 वीक पोस्टमार्टम। क्या 6 वीक पर क्या है? उसको सर्जिकल रिपेयर करना है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? रिमेन ऑन बेड रेस्ट अंटिल रेजुलेशन अकर। क्या बेड रेस्ट पर रहना है? क्या उसने बेड रेस्ट पर रहना है? तो क्या करेगा यहाँ पे? तो क्या आपका जो आंसर है वो रहने वाला है नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? सी विल। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट वन क्या बोल रहा था? किसको सर्जिकल रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन बोल रहा है रिमेन ऑन बेड रेस्ट, क्या उसको बेड रेस्ट पर रहना है। इसके नेक्स्ट वन को द सेपरेशन विल रिजॉल्व इट सोमन विद राइट पोस्चर एंड डाइट, क्या ये जो सेपरेशन है राइट पोस्चर और डाइट से ठीक हो जाएगा। और लास्ट वन बोल रहा है परफॉर्म एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग हेड एंड शोल्डर रेजिंग ऑन ए लाइंग पोजीशन,
तो इसमें क्या है, ये जो एब्डोमिनल मसल है, ये जो एब्डोमिनल मसल, और इसमें कौन सी मसल रहती है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जब भी क्या है सेपरेशन रहती है इस एब्डोमिनल में, तो क्या रहता है, ये जो मसल है, ये मसल कैसी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट, कैसी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट। और इसी मसल को हमने क्या करना है, रिलैक्स करना है, क्या करना है, इसको रिलैक्स करना है। और वो रिलैक्स कैसे करना है, टू परफॉर्म, कैसे करना है, टू परफॉर्म एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग हेड एंड शोल्डर, कैसे करना है, हेड एंड शोल्डर राइजिंग, हमने क्या करना है, हेड और शोल्डर को क्या करना है, राइज करना है उन्हें लाइंग पोजीशन, बिकॉज ये जो लॉन्गिट्यूड मसल ऐसी रहती है, तो ऐसी अगर लॉन्गिट्यूड मसल रहती है, हमने क्या करना है, जब शोल्डर को राइज करेंगे मसल क्या होगी, स्ट्रेच होगी, कैसी होगी, स्ट्रेच होगी। इस मसल की क्या होगी, एक्सरसाइज रहेगा, इस मसल क्या रहेगा, एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, और वो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला आपका नंबर 4 पर, कौन सा, नंबर 4। हमने क्या करना है, उसका एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, उसका एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में क्या करना है, शोल्डर को हमने क्या करना है, इस शोल्डर को हमने क्या करना है, राइज करना है, क्लियर, कैसे करना है, राइज करना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, 4 रहने वाला है, क्लियर, बिकॉज एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग राइजिंग इन दी हेड एंड शोल्डर। और ये क्या करता है, जब भी हेड एंड शोल्डर का एक्सरसाइज है तो क्या करेगा, पुल दी एब्डोमिनल मसल अंटिल क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्लियर। तो ये मसल को क्या करती है, पुल करती है, क्लियर। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कोई भी इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। बेड रेस्ट अगर आप करोगे तो ये जो मसल है, ये मसल, इस मसल पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या करना है, इसको, इसकी एक्सरसाइज करनी है, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो कौन सा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और वो क्या बोल रहा है, द postpartum client gave birth 6 hours ago without anesthesia। 6 घंटे पहले उसने बर्थ दिया बिना किसी एनेस्थीजिया, जस्ट वॉइडिंग 100 ml, और उसने वॉइड कितना किया, ओनली 100 ml। द नर्स palpate the fundus 2 finger breadth above the umbilicus and off it to right side, or off it to right side। the nurse should the what should the nurse do first। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 घंटे पहले उसने क्या दिया है, बर्थ दिया है, और वो भी एनेस्थीसिया कौन सा था, बिल्कुल भी कोई एनेस्थीसिया नहीं था। और वॉइड कितना की है, 100 ml की है। तो अब देखो 6 घंटे पहले उसका बर्थ हुआ है, और 6 घंटे तक उसने यूरिन आउटपुट है वो कितना किया है, 150 ml किया। और मैंने लास्ट जो क्लास लिया था परसों, उसमें क्या बताया था कि मोर देन 150 ml होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मोर देन 150। अगर 100 ml है, और इसका मतलब, और फंडस 2 फिंगर ब्रीथ है, फंडस कैसा है, 2 फिंगर ओपनिंग है, और सॉरी ब्रेथ अबव द अम्बलाइकस। और यहाँ पे ये जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, इस अम्बलाइकल कॉर्ड से ऊपर मिल रहा है हमें, कहाँ मिल रहा है, ऊपर, और कहाँ मिल रहा है, साइड में मिल रहा है। नॉर्मली कहाँ रहता है, बिल्कुल मिड लाइन में रहता है। नॉर्मली कहाँ रहता है, बिल्कुल मिडल में रहता है। अगर साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कैसा है, फुल है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, फुल है। तो इस यूरिनरी ब्लैडर को फुल है, तो यूरिन बाहर नहीं आ रहा। तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल, क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं, यस और नो। तो फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्टर ब्रूफन। ब्रूफन कौन सी है, नॉन स्टेरॉइड, यहाँ पे कोई पेन नहीं हो रहा, क्लियर। रीअसेस इन 1 आवर, बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज 6 घंटे तक उसने क्या किया, ओनली 100 ml क्या किया, यूरिन पास आउट किया। हमने क्या करना है, यहाँ पे उस क्लाइंट को कैथराइजेशन करना है, और कैथराइजेशन करके उस यूरिन को क्या करना है, हमने बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर जो रहने वाला है आपका वो
कि क्लाइंट को क्या करना है, हमने कैथराइजेशन करना है। क्लियर, क्लाइंट का हमने क्या करना है, कैथराइजेशन करना है। बिल्कुल सभी का। अगर ऐसे ऐसे अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप बाबा फरीद का ये जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करोगे। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये जो बाबा फरीद का एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है, लगभग सेकंड और थर्ड वीक के मिड में। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वीक में हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि यहाँ पे काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो बिजी चल रहा है, उसकी वजह से सभी जो बिजी है इसके लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम आपका डिले हो गया था। अदरवाइज़ आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाना था। बट अभी भी आपका एग्ज़ाम है, जो टेंटेटिव डेट हमारे सामने आ रही है वो आ रही है 8 सितंबर को। कब आ रही है, 8 सितंबर को आ रही है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बोल रहे हैं ऑब्टेन दी प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम फ्लूइड बोलस। बिल्कुल नहीं करना, बोलस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फंडस है जो क्या है ऑलरेडी साइड में। और साइड में जब फंडस तभी आता है जब क्या होता है, ब्लैडर फुल होता है। जब क्या होता है, ये जो ब्लैडर है वो फुल होता है विद यूरिन। क्लियर। तो हमारा जो फंडस है वो कहाँ चला जाता है, ऐसे साइड में चला जाता है। क्लियर। कहाँ चला जाता है, साइड में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो सी रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट, और पढ़िएगा और जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या जो इसका आंसर है वो रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल द नर्स इज वाइल दी, अरे 8 सितंबर को संडे है। कोई बात नहीं, जो भी हो जाएगा एग्ज़ाम, आप अपनी तैयारी रखो। वाइल द नर्स इज assessing the fundus of multiparous client who gave birth 24 hour ago, उसने क्या है 24 घंटे पहले बर्थ दिया है। The client ask what can I do to get rid of these stress mark। अब ये देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेच मार्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेच मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे क्या है, वाइल द नर्स इज असेसिंग द फंडस ऑफ ए मल्टीपैरस क्लाइंट वो गिव बर्थ 24 आवर एगो, द क्लाइंट आस्क व्हाट कैन आई डू टू गेट रिड ऑफ दिस। कि वो क्या बोल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो स्ट्रेच मार्क है उसको मैं क्या कर दूँ, रिड कर दूँ। रिड का मतलब होता है मिट जाना, और इसका मतलब होता है ये ठीक हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो क्या जो नर्स का वो आंसर रहेगा, एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट प्रेग्नेंट अगेन इट मार्क द मार्क विल डिसअपीयर कंप्लीटली। क्या जब भी लंबा समय होगा उसके बाद यू डोंट गेट प्रेग्नेंट अगेन, और जब आप दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो मार्क क्या है अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता डिसअपीयर। क्लियर। ये जो मार्क है बिल्कुल क्या है, डिसअपीयर नहीं होता। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं, they usually fade to silver white color over a period of time। सेकंड वन क्या बोल रहा है, they usually fade। फेड का मतलब होता है फिक्का पड़ जाना। क्या मतलब होता है,
लाइट कलर हो जाना, टू सिल्वर वाइट कलर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बर्थ मार्क्स की। किसकी बात हो रही है, बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो रही है, प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में आपने क्या पढ़े है, साइन पढ़े होंगे, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, यस और नो। तो जब भी सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है तो आपने एक साइन पढ़ा होगा, स्टे ग्रेविडेरम। क्या पढ़ा था, स्टे ग्रेविडेरम। यस और नो, स्टे ग्रेविडेरम। यह क्या है, साइन सिम्टम है, उस साइन है उस प्रेगनेंसी का। और ये जो बर्थ मास आपका रहता है, तो ये जो आपका बर्थ मार्क्स हैं, अरे फ्राइडे फ्रूडे छोड़ो, आपका एग्जाम हो जाएगा सेकंड और थर्ड वीक में। तो ये जो स्टे ग्रेविडेरम है, ये स्टे ग्रेविडेरम तो ये जो स्टेप ग्रेविडर में ये क्या रहता है, बर्थ मार्क्स रहते हैं स्किन के ऊपर और एब्डोमेन के ऊपर। ये किसके मार्क होते हैं, ये फैट के मार्क होते हैं। ये जो मसल है, वो मसल पर क्या है, जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ पे आपकी लाइनिंग आ जाती है। और इमीडिएट आफ्टर बर्थ, और ये जो बर्थ के बाद ये कैसा होता है, सिल्वर। और अगर मदर अगेन प्रेग्नेंट होती है, अगर मदर क्या सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, तो ये कलर ये किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। कैसा हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, दे यूजली फेड टू सिल्वर वाइट कलर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब डिलीवरी हो जाती है, तो जब टाइम आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर वाइट कलर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर वाइट कलर में। और उसके बाद में क्या है, फेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, ये रहने वाला है। क्लियर। थर्ड वन बोला है, यू विल नीड टू यूज स्पेशल प्रेसाई क्रीम, नो नीड ऑफ एनी क्रीम। कोई भी क्रीम इस मार्क को ठीक नहीं करती। नेक्स्ट वन बोल रहा है, इफ यू लूज द वेट यू गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मार्क विल फेड टू पेल पिंक। पेल पिंक में नहीं आता, बिल्कुल भी पेल पिंक में ये नहीं आता। क्लियर। क्लियर पिंक में आता है, कभी भी पेल पिंक में। इफ़ यू लूज द वेट, यहाँ पे वेट लूज होने का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। एंड गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मार्क विल फेड टू पेल पिंक, बिल्कुल पेल पिंक में नहीं आता। सबसे पहले किस में होगा, वाइट में होगा। उसके बाद ये फेड हो जाता है। सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी होती है तो ये किस में आता है, ओनली पिंक कलर में आता है। क्लियर। किस में आता है, ओनली पिंक कलर में आता है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो गेव वेजाइनल बर्थ टू ए वाइएबल टर्म। कौन सा है वाइएबल टर्म है, The neonate 40 hour ago has midline episiotomy and repair of third degree laceration। ये देखिएगा,
ये क्या बोल रहा है, 3rd डिग्री लेसिरेशन। और आपको याद होगा हमने एपिसोड में पढ़ी थी और इस एपिसोड में हमने बात किया था द डिग्री ऑफ लेसिरेशन। क्या बात किया था, डिग्री ऑफ लेसिरेशन। तो हमने बात किया था फर्स्ट डिग्री, हमने किसका बात किया था, हमने बात किया था फर्स्ट डिग्री। और फर्स्ट डिग्री में कैसी रहती है, सुपरफिशियल। कैसी रहती है, सुपरफिशियल। सेकेंड डिग्री में कैसा रहता है, फेशिया। कैसा रहता है, फेशिया। और थर्ड डिग्री में कौन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हमारा एनल स्फिंक्टर। कौन था, एनल स्फिंक्टर। और इस एनल स्फिंक्टर का काम क्या है, अरे काम क्या है, बोवेल मूवमेंट को क्या करना, यानी जो स्टूल है, स्टूल को क्या करना, पास करना और नहीं करना, ये क्या करता है, कंट्रोल करता था। यस और नो, एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी पेरिस्कलाइट है, और ये जो प्राइमरी पेरिस्कलाइट जो रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कुलदीप फोन करी, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखो 3rd डिग्री लेसिरेशन है व्हेन रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर डिस्चार्ज। जब क्लाइंट को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है डिस्चार्ज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी जो असेसमेंट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या उसको एडवाइस करना है कि जब भी ये जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट को 3rd डिग्री लेसिरेशन था, हम उसका क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो डिस्चार्ज के लिए, तो हमने उसको कौन सी असेसमेंट है रहने वाली है। क्लाइंट को क्या कॉन्स्टिपेशन है, क्लाइंट को डायरिया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है या रेक्टल फिस्टूल है, क्या यहाँ पे असेसमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे असेसमेंट जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो कौन सी है, कॉन्स्टिपेशन। कौन सी है, कॉन्स्टिपेशन। बिकॉज यहाँ पे कौन सी है, 3rd डिग्री लेसिरेशन है, और 3rd डिग्री लेसिरेशन का मतलब रहता है हैवी ब्लीडिंग। कैसा, हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग यहाँ पे हुई थी, 3rd डिग्री लेसिरेशन किया था। अगर 3rd डिग्री लेसिरेशन क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। यस और नो। तो हमने क्या करना है, इस कॉन्स्टिपेशन से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। कॉन्स्टिपेशन से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और क्लाइंट को क्या एडवाइस देना है, क्लाइंट को क्या एडवाइस देना है, क्लाइंट को एडवाइस देना है कि ये जो स्टूल है, इस स्टूल को क्या करना है, पास आउट करना है। स्टूल को पास आउट करना है प्रॉपर, क्या करना है, प्रॉपर टाइमिंग। बिकॉज जब भी क्या है यहाँ पे 3rd डिग्री लेसिरेशन था, तो वो क्लाइंट वो क्या करता है, वो क्लाइंट क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है अपने बोवल को, क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। और होल्ड क्यों करता है कि क्लाइंट को क्या रहता है, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन क्या रहती है, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन रहती है। और इस बर्निंग सेंसेशन को रोकने के लिए वो क्लाइंट क्या कर लेता है, अपने स्टूल को होल्ड कर लेता है, और उसी के कारण उसको क्या होने का रिस्क रहता है, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया का यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। अगर डायरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग और रेक्टल फिस्टूला यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। हमने कहाँ ध्यान देना, हमने कॉन्स्टिपेशन को यही असेसमेंट करनी है कि क्लाइंट को कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, ए रहने वाला है। तो ये था आज के हमारा MCQ सेशन। तो उम्मीद है आप सभी को MCQ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो कल आने वाली नेक्स्ट क्लास सभी को उसका एक नोटिफिकेशन है वो सभी को प्रॉपर टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए इतनी क्लास रहेगा। थैंक यू सो मच।